सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम, सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के बालकांड का 46वां सर्ग। पुत्र वध से दुखी दिति का पुष्पलव में तप करना। दिति को अपने पुत्रों के संहार होने से बड़ा दुख हुआ और वे इसके लिए कश्यप जी के पास जाकर बोलीं, भगवन, मेरे पुत्रों को देवताओं ने मार डाला है, अतः मैं घोर तपस्या करके ऐसा पुत्र पाना चाहती हूँ जो इंद्र का वध कर सके। दिति की यह बात सुनकर कश्यप जी बोले, तपोधने, ऐसा ही होगा यदि तुम पूरे 1 सहस्त्र वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे ऐसा पुत्र प्राप्त कर सकोगी। दिति यह सुनकर उत्साहपूर्वक कुशपुलव नामक तपोवन में आकर कठोर तप करने लगी। उस समय इंद्र विनयपूर्वक उनकी सेवा टहल करने लगे। श्री राम जब सहस्त्र वर्ष पूरे होने में केवल 10 वर्ष रह गए तो एक दिन दिति ने इंद्र से कहा, वीर, अब मेरे तप के केवल 10 वर्ष रह गए हैं। 10 वर्ष पूर्ण होते ही तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। बेटा, मैंने उसे तुम्हारे विनाश के लिए उत्पन्न करना चाहा था, किंतु अब जिस समय वह तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, मैं उसे शांत कर मात्र स्नेह से पूर्ण कर दूंगी। इतना कहकर दिति निद्रा से अचेत हो गई और बिल्कुल अपवित्र अवस्था में आ गई। यह देखकर इंद्र तुरंत माता दिति के उदर में प्रवेश कर गए और उसमें स्थिति गर्भ के साथ टुकड़े कर डाले। अब इस तरह टुकड़े किए जाने से वह बालक जोर से रो पड़ा, लेकिन उस रोते हुए बच्चे का भी उन्होंने 7 टुकड़े कर दिए। फिर उधर से निकलकर दिति से बोले, देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लग गए थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थीं। यही छिद्र पाकर मैंने उस बालक के 7 टुकड़े कर डाले। अब तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। और यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम।